नमस्कार मित्रों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सद्गुरु की कृपा के बिना आज तक किसी को भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। जिन राम कृष्ण को हम लोग अवतार या भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किया है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत ग्रंथों का अध्ययन या पाठ किया है और इसी से अथवा अपनी बुद्धि द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, या जो कुछ भी ग्रंथों में लिखा है यही परमात्मा का ज्ञान रहस्य है, अब हमें और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता ही क्या है। हम जो कुछ भी जान गए हैं, इससे अधिक कोई भी गुरु और क्या बतलाएगा। पर अभिमान करके ऐसा समझना अंधेरे में भटकना है, क्योंकि जिन शास्त्रों का अध्ययन किया गया है उन सब का एक मत यही है कि तुम पहले सद्गुरु की शरण में जाओ। भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम काम यही है। सभी संतों ने गुरु सेवा और गुरु भक्ति का व्याख्यान किया गया है। गुरु भक्ति के हजारों प्रमाण दिए जा सकते हैं। गुरु भक्ति के बिना किसी ने भगवान की प्राप्ति की हो, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं आता है। जिसने गुरु सेवा का आनंद पाया है, जिसने गुरु भक्ति करके अपने अहंकार को समूल नष्ट कर दिया है, वही भगवान की भक्ति को और भगवान के प्रेम को जान सकता है। अन्यथा लोग झूठी बातों को ही भगवान की भक्ति समझते हुए अपनी आयु को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, और यो कभी विचार नहीं करते कि ईश्वर भक्ति क्यों की जाती है, गुरु क्यों बनाया जाता है और मंत्र आदि क्यों जपे जाते हैं। देखो, उत्तम गति देने वाला या अधोगति में ले जाने वाला हमारा मन ही है। मन जब संसार के पदार्थों की ओर दौड़ता है तो दौड़ता ही चला जाता है, और जब परमात्मा की ओर बढ़ता है तो रिद्धि सिद्धि तथा चारों मुक्तियां दासी हो जाती है। भगवान ने गीता में यही कहा है कि हे अर्जुन, बंधन और मोक्ष का हेतु मन ही है। जो मन की हाँ में हाँ मिलाता है वो कभी भी मन पर काबू नहीं पा सकता, क्योंकि मन तो सदा विषयों की ओर भागता है, इंद्रियों के द्वारा से बाहर निकल जाता है और फिर उन्हीं देखी अथवा सुनी हुई बातों का मनन करता है। नित्य ही मन पर विचार करना चाहिए कि युग कहाँ कहाँ जाता है। मन बड़ा ही चंचल और अजय है। अपना मन अपने को ही दुख देता है। एक घड़ी या एक पल भी स्थिर नहीं रहता। यो चाहे जिधर भागता है, इसे गुरु सेवा, सत्संग और भजन प्रिय नहीं लगता। यो तो केवल संसार के विषयों को ही चाहता है और विषयों का ही भजन स्मरण करता है। मन की समुद्र की नाई उठती हुई तरंगे मामूली और थोड़ी देर की पूजा पाठ या तीर्थ आदि पर भ्रमण करने की क्रियाएं भी मन को एकाग्र नहीं कर सकती। कोई मनुष्य अपनी विद्या बुद्धि के बल से मन पर काबू पाना चाहे तो उसे भी सफलता नहीं मिल सकती। असफल होने पर अंत में उसे भी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। हाथी बड़ा भारी जानवर है, उसमें बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ने की ताकत है। यदि कोई अपने ताकत से उठाना बिठाना या चलाना चाहे तो नहीं चला सकता है, पर वही हाथी जो लोहे की जंजीरों को भी तोड़ देता है, एक लोहे के अंकुश से चाहे जिधर चलता है, जहां चाहे उसे उठा बिठा सकते हैं। मन को भी हाथी की उपमा दी गई है। यो भी भगवान का नाम जपने से तत्काल काबू में हो जाता है। गुरु के बताए हुए नाम में ही ऐसी ताकत है जिससे मन की एकाग्रता होती है। जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक गुरु के बताए हुए नाम का स्मरण करता है और विषयों की आशा छोड़ देता है, उसका मन अवश्य काबू में हो जाता है। यूं तो लोग मंदिर में देव दर्शन करने जाते हैं, कोई नमाज ही पढ़ता है या कोई यज्ञ हवन या संध्या करता है, मगर इन बातों से मन काबू में नहीं आता। लोग राम कृष्ण की मूर्तियां को भगवान मानते हैं। यदि आज लोगों को गुरु को भगवान मानने के लिए कहा जावे तो यो इसको पाखंड बताएंगे और
यही कहेंगे कि आदमी भगवान कैसे हो सकता है। पर राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास या कबीरदास आदि सभी मनुष्य शरीर में ही हुए हैं। आज संसार के लोग उनमें चाहे जो कुछ मानते रहे हैं, मगर वे सभी मनुष्य ही थे। मनुष्य जैसी भाषा में ही उन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। उस समय के कितने ही लोगों ने उनको भगवान नहीं माना। जिन्होंने उनको साक्षात भगवान का अवतार मानकर सेवा की और उनके वचनों का पूरा विश्वास किया, आज वही लोग भक्त कहलाते हैं। जो लोग उनसे दूर रहे और निंदा करते रहे, उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कौरवों ने भी दर्शन किए, मगर उन्होंने उनको भगवान नहीं माना। पांडव लोग उन्हें भगवान मानते रहे। आज लोग उनके नाम पर बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाते हैं और उन महापुरुषों की बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियों की स्थापना करते हैं। अंग्रेजों के वक्त में महात्मा गांधी ने बिरला मंदिर का उद्घाटन किया था। देश के बड़े बड़े विद्वान लोगों ने इसमें सहयोग दिया। मंदिर बनाया गया, मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, विदेशी लोग भी सैर करने जाते हैं। हमारे संत कहते हैं कि क्या भगवान का उद्घाटन होती है? जो अविनाशी है, आदि है, अंत से रहित है, उसका उद्घाटन कैसा? पढ़ते और कहते तो ऐसा ही है कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। यह सभी विद्वान लोग यदि परमात्मा को अपने हृदय में समझते तो कभी परमात्मा को पत्थर की मूर्ति नहीं समझते। मगर इन अंधे और स्वार्थी लोगों के पीछे संसार लगा हुआ है और हमारे पुजारी तो पेट के लिए या धन के लिए मूर्तियां को भगवान मानते हैं। पर और लोग झूठी आशा में, इसी ठगी में फंसे रहते हैं। यदि इन लोगों को सच्चा गुरु मिला होता और इनको अपने अंदर की उस महान सत्यों का ज्ञान होता जो कि सभी में व्यापक है, तो ये लोग कभी भी झूठी बातों में नहीं फंसते। उस महान शक्ति का पूर्ण ज्ञान मन की एकाग्रता होने पर ही होता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाए, पारस परस उधातु सुहाय। जैसे पारस पत्थर में गुण होता है, गंदे से गंदा लोहा भी उसके संपर्क में जब आ जाता है तो वो सोना बन जाता है। पर संतों ने कहा है कि सद्गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, वो लोहे को कंचन करे, सद्गुरु कर ले आप समान। जो समय के सद्गुरु महाराज होते हैं वे अपने समान ज्योति समान बनाते हैं शिष्यों को। पर किसको? जिस भक्त का हृदय निर्मल होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।